शांति। हमारे पूर्वज हमारी धरोहर हैं। पूर्वजों से ही हमने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। और मुझ आत्मा का ये सौभाग्य रहा कि मैं प्यारी दादियों के अंग संग उनकी पालना को जीवन में पाती रही और बहुत कुछ सीखती रही। ऐसे ही दादी ऑलराउंडर जी, जिन्हें मैंने बचपन से ही देखा दिल्ली रजौरी गार्डन में, और फिर उसके बाद दिल्ली पांडव भवन में समर्पित जीवन के साथ उनके ही साथ रही और उनके द्वारा दिए गए सब निर्देशों को पालन करती रही और सीखती रही और सेवा करने का भी अनुभव करती रही। कैसे कैसे दादी हमें सब कुछ करने के लिए सिखाती थी। और दादी की, क्योंकि नाम ही ऑलराउंडर बाबा का दिया हुआ इसीलिए था क्योंकि दादी सभी ही कार्यों में प्रवीण रही। चाहे वो स्थूल कार्य हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो सेंटर के अंदर हो, चाहे वो बाहर का हो। दादी की ये बहुत हमने देखा कि हर बात के अंदर दादी जैसे बहुत अनुभवी, इतनी अनुभवी कि कभी दादी के मुख से हमने ये नहीं सुना कि ये कैसे होगा। और दादी को ये अच्छा भी नहीं लगता था अगर हम कहें दादी मैं नहीं कर सकती, या मैं कैसे करूंगी, या ये मुश्किल है। ये शब्द दादी को पसंद नहीं थे। तो दादी स्थूल कार्य कोई भी हो, चाहे वो भंडारे का है, भोजन बनाना है, टोली बनानी है, कोई मेहमान आया है उसको क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, या कोई खरीदारी करनी है, दादी उन सब में बहुत एक्सपर्ट। बाहर खरीदारी कैसे होती है, कैसे लोगों से डील करना होता है, वो दादी को बखूबी आता था। क्योंकि दादी ने बाबा के साथ, बाबा के डायरेक्शन पर भी ये सारे कार्य किए थे। और सब्जी मंडी से कैसे सब्जी आनी चाहिए, कपड़ा कैसे आना चाहिए, अनाज कैसे आना चाहिए। तो दादी यहाँ भी, भाई लोग खरीदारी करने जाते थे तो दादी उनको समझाती थी। माना सब्जी भी लेनी है, छोटी सी ही बात है, तो दादी कहती थी देखो भिंडी कौन सी लेनी चाहिए जो कच्ची हो, और उसका कोना थोड़ा सा तोड़ कर देखना, ये टूटता है तो वो कच्ची है। ऐसे टिंडा कैसे लेना है तो एक एक देखना कि कच्चा है। एक बार एक भाई जो है वो, क्योंकि समझता था दादी कोई महंगी चीज भी नहीं लेने देती है, समझती है यज्ञ की बहुत ध्यान रख कर चलना है, तो वो टिंडा की बोरी ले आया और वो सस्ती थी। तो दादी ने जब वो बोरी खोली और वो टिंडे देखे, वो पके हुए थे और इसीलिए वो सस्ती मिल गई थी। तो दादी ने उस भाई को समझाया कि देखो इकोनॉमी करनी है, लेकिन इकोनॉमी भी बड़ी समझ से करनी है। बाबा के घर में चीज भी ऐसी आए जो अच्छी हो और सब प्यार से खाएं। तो अब ये आप लाए तो सही, लेकिन इसमें से आप देखो कितने खराब जाएंगे। उसके अंदर पके हुए बीज निकलेंगे। तो छोटी छोटी ऐसी बातें भी, यज्ञ की संभाल कैसे करनी है, वो हर बात में दादी हम सबको बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग देती रही। टोली कैसे बनानी है, दादी मोहन थाल अक्सर बनवाया करते थे और खुद ही किचन में खड़े होते थे। हम कहते थे दादी ये तो दूसरे भी कर लेंगे। कहा हाँ मैं समझती हूँ दूसरे कर लेंगे, तो मैं भी दूसरों से करा ही रही हूँ, ऊपर नजर रख के बैठी हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसको ज्यादा लाल कर दिया, थोड़ा सा भी चाशनी को ठीक नहीं पकाया, तो मोहन थाल का जो वो रंग रूप है और जो वो टेस्ट है वो नहीं आएगा।
और बच्चों को बाबा खिलाता है टोली, बाबा की याद आती है, तो टोली का वो एक पीस भी हम बाबा की याद में उनको देते हैं, तो उसका उनको अलग दिल में भाव बैठता है। वो अच्छा होना चाहिए, प्यार से बना हुआ होना चाहिए, और उसमें कोई कमी कसर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि दादी जब टोली काटने बैठती थी तो खुद काटती थी पीस। तो मैं कहती थी, दादी ये थोड़ा हार्ड है काटने में, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, दो मैं काट देती हूँ। तो दादी हमको देती नहीं थी हाथ में चाकू, कहा तुम काटोगी ना, एक सरीके नहीं काटोगी, कोई छोटा कर दोगी कोई बड़ा कर दोगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसका पीस एकदम ठीक सलीके से कटा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही गेहूं खरीदना है तो दादी समझा के बेचती थी कि क्या क्वालिटी का होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए। तो पहले दादी बेचती थी, जाओ पता करके आओ। और कोई भी चीज ऐसे ही सीधा जाकर एक ही दुकान से नहीं लेनी है, पहले 10 दुकानों पर रेट पता करो, क्वालिटी देखो। दादी मंगाती भी थी, वो पुड़िया में भाई लेके आते थे 4-5 पुड़िया अलग अलग प्रकार की, फिर दादी उसको देखती थी कि कौन सा बीज अच्छा है और फिर उसका रेट क्या है। इतना दादी हर बात में ध्यान रखती थी। कोई ऐसा काम नहीं था जो दादी ना जानती हो। सेंटर की स्वच्छता कैसे रहे, सब बातों में। और साथ साथ सूक्ष्म में भी दादी बहुत एक्सपर्ट थी, कि कोई आया है तो उसको ज्ञान कैसे सुनाना है। हम लोगों ने दादी से ये ट्रेनिंग ली कि उसकी नब्ज क्या है, तुरंत उसको 7 डेज कोर्स शुरू करना है या पहले उसकी मनसा को देखना है, वो चाहता क्या है। और जब हम कोर्स कराने जाते तो दादी हमेशा हमको कहती कि उसको लेसन देने के बाद मेरे पास लेकर आना। और दादी उससे बातचीत करती, उससे प्रश्न पूछती, तो समझ जाती थी कि ज्ञान इसकी बुद्धि में कितना जा रहा है। फिर हमको गाइड करती थी, देखो तुमने उसको इस ढंग से ये नहीं बताया, अब ये बात जरूर उसको समझाना। और दादी जब उनसे मिलती तो उनको बहुत अच्छा लगता था। फिर कोर्स में कोई भी बात नहीं समझ में आई, आई या नहीं आई, अच्छी लगी या नहीं लगी, तो दादी खुद उनको एक्सप्लेन करती थी, तो वो उनके दिल में छप जाता था। और ये भी एक प्रकार की पालना उनको डायरेक्ट शुरू से ही मिलना शुरू हो जाती थी दादी से। और फिर दादी प्यार से उन्हें टोली भी स्वीकार कराती। दादी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी रही, सभी जानते हैं, कि हर एक को दादी लाल लाल कहकर बुलाती थी। छोटा आए, बड़ा आए, वृद्ध आए, कोई बहुत बड़ा आदमी आए, या जो भी ब्राह्मण आए, बाहर का आए, बहन आए, माता आए, दादी कहती थी आओ लाल, आओ लाल, आओ। और अपने ही पलंग पर ही साथ बिठा लेती थी। और कोई बाहर का है तो फिर सिटिंग रूम में या सोफे पर बिठाती थी। कितनी बांधेली माताओं को दादी ने ऐसे पालना दे दे के बंधन से छुड़ाया। उनको पर्सनल मुरली सुनाती थी, क्योंकि बांधेली माताएं सुबह की क्लास में नहीं आ पाती, या ऑफिशियल क्लास के समय शाम है या कोई टाइम है, उनको तो जब मौका लगेगा निकल कर आएगी। तो दादी ये भी नहीं देखती थी कि ये मेरा रेस्ट टाइम है या इस समय कैसे आ सकते हैं, कैसे खोल दें। उनके लिए दादी हमेशा एवर रेडी। वैसे भी दादी की विशेषता थी एवर रेडी की। 24 घंटे देखो तो दादी ऐसे ही जैसे सेवा पर ही बैठी है, निमित मात्र रात को विश्राम करती। तो उस एक एक माता को दादी बड़े प्यार से उसकी कहानी भी सुनती, दिल की बातें सुनती। वो इतनी हल्की हो जाती कि पति की मार भी भूल जाती, और फिर खुद ही उनको मुरली पढ़कर सुनाती थी। कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, उसको कैसे भोजन खिलाना है, कैसे नियम समझाना है, किसको कैसे क्या पालना देनी है, वो दादी हमको गाइड करती रहती थी। और भाषण करने में भी दादी पीछे नहीं हटती थी, क्लास भी कराती थी। खास गुरुवार संडे जरूर मुरली के बाद धारणा का क्लास कराती थी।
और दिन में भी माताओं को धारणा का क्लास, शाम को भी कोई कोई विशेष क्लास रखा जाता। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि दादी का सूक्ष्म व्यक्तित्व भी बहुत पावरफुल और स्थूल में भी दादी बहुत अनुभवी। तो दोनों ही रीति से दादी के अंदर ये विशेषताएं होने से सचमुच जो दादी को बाबा ने नाम दिया ऑलराउंडर, वो प्रत्यक्ष रूप में हमने अनुभव किया। दादी ने हमको सुनाया भी कि जब हम यज्ञ में थे और माउंट पे भी थे तो बाबा के साथ रहे, तो मेरे पास 17 ड्यूटीज थी। अब आप अंदाज लगा लीजिए, हाँ, कौन सी सेवा होगी जो दादी नहीं करती होगी। दादी ने कहा मैं सब प्रकार की सेवाएं करती थी। बाबा मुझे बाहर भी भेजता था, बाबा कोई कोई के खास मिलने के लिए भी भेजता था, और घर में भी मना यज्ञ में भी सेंटर पर, तो यहाँ आकर रहना शुरू हुआ। पहले तो यज्ञ में मधुबन में ही रहे, तो वहां पर भी जो भी सेवा बाबा देता था, चाहे पहरा देना है, चाहे हाँ भंडारे की सेवा है, चाहे जो भी, तो दादी कहती है वो सारी मैं कराती भी थी, करती भी थी। और जब बाबा ने मुझे बाहर भेजा तो बाबा ने भरी क्लास में कहा ऑलराउंडर बच्ची की इन सेवाओं को कौन संभालेगा, क्योंकि इतनी सारी ड्यूटीज हैं, तो कोई कोई करेगा। तो बाबा ने कहा मैं बच्ची को भेजता हूँ। तो बाबा ने हाथ खड़ा कराया, फिर 3-4 ने हाथ खड़े किए, तो उनको बाबा ने दादी की ड्यूटीज बांटी कि तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना। तो इस प्रकार से दादी बहुत हार्ड वर्कर कहेंगे, और बहुत मेहनती, और बहुत सच्चाई सफाई से सदा एक बाबा बस उसकी लगन में तो अथक होके रही। तो दादी की ये बहुत बड़ी जीवन की हमने विशेषता देखी कि कभी थकती नहीं थी। तो हम अगर कभी कहते थे ना हम थक गए, दादी को अच्छा नहीं लगता था। माना कभी किसी की तबीयत खराब हुई, हाँ कोई भी कुमारी की, तो दादी पूछती थी इसको हाँ क्या चाहिए, तो वैसा ही उसको भोजन दो, दवाई दो, उसका ध्यान रखो। फिर पूछती थी अच्छा अभी ठीक है, उसने ठीक से खाया, तो हम कहते थे हाँ दादी ठीक से खाया। तो दादी कहती थी अच्छा अभी उसको कहो सेवा पे आ जाए। तो दादी को बहुत आराम करना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि खुद हमेशा अथक होके सेवा करती रही। तो कोई आलस्य के कारण से या थोड़ी लापरवाही से, या थोड़ा होता है ना कुमारियों में कई बार संस्कार भी होता है कि थोड़ा इजी रहते हैं, ठीक है सेवा की तो की, आराम ही किया, या टाइम ऐसे ही पास कर दिया बैठकर। तो दादी हमें कहती थी संगम युग के ये दिन बहुत सुहाने हैं, बहुत विशेष हैं, और बहुत भाग्य बनाने के हैं, यही तो घड़ियां हैं। और कोई को अगर लौकिक भी याद आता था तो वो भी दादी कहती थी कि देखो जो चीज छोड़ आए हो तो उसको फिर से याद नहीं करना चाहिए। दादी का अपना भी जीवन ऐसे ही रहा। हम कभी कुछ पूछ लेते थे ना, दादी अच्छा फिर आपका पति कैसा था, दादी कहती थी मुट्ठी कैसी बातें करती हो, मैंने सब भुला दिया, मैं अब कुछ याद नहीं रखती। और मेरा कोई कनेक्शन शुरू से ही मैंने एकदम कनेक्शन तोड़ दिया। और कहा मम्मा कहती थी फेंकी हुई चीज को उठाना ये कोई रॉयल्टी नहीं है, आपने तो उनको छोड़ दिया, तो दे के संबंधियों की याद अच्छी नहीं है। कोई बार बार कुमारी कहती थी मुझे जल्दी घर जाना है, घर से फोन आया है, मुझे बुला रहे हैं। दादी कहती थी क्यों, वो संभालते हैं ना, देखते हैं ना, हाँ वो आएंगे कहेंगे देखेंगे, ऐसे नहीं जाना होता। यहाँ तक कि हम सेवा पर भी कभी कहीं जाते थे तो दादी सारा पहले ब्यौरा पूछती थी, कहाँ जाना है, क्या सेवा है, उन्होंने बुलाया है, निमंत्रण दिया है। तो दादी स्वमान में खुद भी रहती थी और हम सबको भी स्वमान में रहना सिखाती थी। कहती थी जब तक निमंत्रण नहीं मिला आप नहीं जाएंगे, और फिर वो लेने आए ऐसे नए स्थान पे खुद ही क्यों जाओ। तो ये भी हमने दादी से एक रॉयल्टी भी सीखी,
एक स्वमान में रहना भी सीखा। और खास दादी की बहुत बड़ी विशेषता एक ये रही कि दादी सदा निर्भय थी। कोई भी बात में दादी को हमने कभी डरते नहीं देखा या चिंता में भी नहीं देखा कि ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता। और इतनी निर्भय थी, चाहे दादी, क्योंकि पांडव भवन में तो खास हमने देखा दादी नीचे अकेली रहती थी। भाई होते तो पीछे की तरफ होते थे, बाकी हम बहनें सारी फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो दादी को कभी संकल्प नहीं आता था कि मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई होना चाहिए या क्या होगा। कभी नहीं, हम और ही कहते थे। दादी कहती थी ऐसा तुम सोचती क्यों। तो इससे पांडवन से पहले यहाँ का जो सेंटर था वो करोल बाग में था। तो करोल बाग में एक बारी वो किराए पर मकान था तो चोर आ गया। तो दादी डरी नहीं जरा भी। दादी तो एकदम निर्भय होके वो देख रहा था सलाखों में से। तो दादी ने आवाज लगाई, आओ आओ। तो जैसे दादी ने आवाज लगाई, और आवाज एकदम जैसे एक डरी हुई आवाज होती है ना, ऐसे नहीं, तो वो चोर तो भाग गया। ऐसे यहाँ पांडव भवन में भी दादी सुबह 3 बजे ही वरांडे में आके बैठ जाती थी। कड़ी सर्दी में भी दादी कहती थी नहीं, मेरे को कंबल दे दो, मैं कंबल ओढ़ के यहाँ ही अमृत वेला करूंगी। तो गेट पे भी नजर रहती थी, गेट दिखाई देता था सामने से। और रात को भी दादी कभी भी कुछ भी हो जरा सा कहीं से, तो दादी अलर्ट होके खड़ी हो जाती थी। फिर जब थोड़ी आयु बड़ी होने लगी, हम बार बार कहने लगे, फिर तो पहरे वाला भी बाहर सोने लगा वरांडे में। लेकिन दादी ने कहा ऐसा है, आप मेरे कमरे में बेल लगा दो। तो दादी के कमरे में बेल लगाई। फिर दादी ने कहा कि कुछ ऐसा होगा तो मैं घंटी बजाऊंगी कमरे से। तो वो बेल का कनेक्शन जहाँ पीछे भाई रहते हैं उस तरफ किया। फिर हमने कहा दादी नहीं, एक बेल और भी होवे। तो फिर एक बेल और लगाई, उसका कनेक्शन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे किया, ताकि सभी जल्दी से कोई बात हो तो आ जाए दादी के पास। दादी को किसी प्रकार का थोड़ा भी सोचना ना पड़े। पर दादी अपने आप में बहुत निर्भय, एकदम निर्भय। कोई बाहर सड़क पे झगड़ा हो रहा है तो दादी जरा भी सोचती नहीं थी। या कोई हम देखने जाते थे ना गेट के पास क्या हो रहा है, तो हमें मना करती थी। ये भी दादी के अंदर बड़ी सूझबूझ थी। दादी कहती थी दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप देखते भी क्यों हो, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो देखने भी क्यों गई। गेट तक भी कोई बहन जाती थी, का क्यों गई तुम। आप ही पुलिस आएगी, आप ही देखेगी, संभालेगी उनको। आप शुभ भावना दो, बाबा को याद करो। तो दादी इतना सेफ्टी से चलाती थी और सब बातों को एकदम ध्यान पर रखती थी। और हमको भी यही कहती थी, देखो तुम्हारी नजर चौधारी रहनी चाहिए। ये बात दादी के शब्द हुआ करते थे। तो चौधारी से दादी का भाव होता था चारों तरफ का। तुम एक तरफ देखते हो, दूसरी तरफ भूल जाते हो। एक काम ठीक करते हो तो दूसरा काम गड़बड़ कर देते हो। भंडारे में जाओगे तो वहां ही लग जाओगे, तो नीचे का ध्यान नहीं रहेगा। अभी कोई जिज्ञासु इस टाइम आने का समय है, हमें जल्दी जल्दी काम निपटा कर वहां बैठ जाना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में भी दादी ने हम सब को अपने समान ऑलराउंड बनाने का लक्ष्य रखा और बनाया। बहुत कुछ हम सीखे, क्या सब कुछ ही सीखे, मैं तो कहूंगी सूक्ष्म भी स्थूल भी। और ज्ञान की कोई कोई पॉइंट भी दादी समझाती थी कैसे कहनी चाहिए। तो ऐसे दादी का बहुत व्यक्तित्व पावरफुल रहा। तो निर्भयता की तो देवी नहीं, हमें भी किसी बात में डरने नहीं देती थी, और दादी को अच्छा भी नहीं लगता था। तो ऐसे दादी का स्वरूप बहुत निर्भयता का था। और दादी इकोनॉमी वाली, हमेशा दादी को रहता था कि कहीं भी फालतू खर्च नहीं करना है। तो मैंने पहले भी कुछ एक बातें आपको सुनाई, लेकिन साथ साथ दादी हम सबको बिठाकर समझाती भी थी। और कोई भी कपड़ा आता था तो दादी कहती थी इसको कैसे समय पर यूज करना है, आप स्टॉक में रखते जाओ रखते जाओ। फिर कोई गेस्ट आएंगे तो कौन सी चीज निकालनी है,
फिर घर वालों को जो समर्पित है भाई बहने, उनको कैसे सब देना है, तो वो भी दादी बहुत तरीके से करती थी कि बाबा के यज्ञ का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सब्जी काटते थे, वो यज्ञ की बातें आप सबने कईयों ने सुनी भी हुई है कि उसमें भी हमें कैसे तरीके से रखना है। हाँ, भिंडी को काटना है तो उसकी ऊपर की डंडी थोड़ी निकालनी है, ऐसे नहीं आधी भिंडी भी उसके साथ कट जाए। हमारी कटी हुई सब्जी में से दादी वो भिंडी की जो टोपी होती है उसमें से थोड़ी थोड़ी भिंडी निकाल के देती थी। देखा, अब ये आधी कटोरी भिंडी और निकल आई है, और सचमुच निकल आती थी। तो हम समझते थे कि हमने लापरवाही से सब्जी काटी। हाँ, पालक की डंडियां भी तोड़नी है तो कहाँ तक तोड़नी है, ऐसे नहीं आधा पत्ता भी निकल जाए उसके साथ। गेहूं साफ करना है तो कैसे करना है, और हम अगर थोड़ी भी लापरवाही करते थे, दादी हम सब कन्याओं को बुलाती थी, कहती थी थाली थाली एक भाई की ड्यूटी लगा के थाली थाली सबके हाथ में दो, तो ये सब करें। तो फटाफट एक बोरी 10 मिनट के अंदर साफ हो जाती थी। ऐसे दादी इकोनॉमी, धन की भी, समय की भी, और संकल्पों की भी दादी का ध्यान रहता था। और दादी हमेशा कहती थी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र रखो। ये दादी की शिक्षा होती थी कि कभी भी चंचलता दादी को पसंद नहीं थी। ना स्थूल रूप की कि ऐसे ही हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ना सूक्ष्म रूप की कि मन इधर उधर भाग रहा है, योग क्यों नहीं लगता तुम्हारा। ये दादी समझाती रहती थी। तो दादी कहती थी ये वाहियात बातें आत्मा की शक्ति को घटा देती हैं। और कोई कोई थोड़ा देखती थी ना दादी, थोड़ी चंचलता है या हंसी कुड्डी करते हैं। हाँ, यज्ञ में ये शब्द ज्यादा चलता था, हंसी कुड्डी। तो दादी कहती थी हंसी कुड्डी उतनी करो जितना बाबा को आप याद कर सको, बाबा भूल ना जाए। ज्यादा हंसी कुड्डी भी नुकसान करती है, फिर आपस में आप लोगों की कोई ना कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इतना सब दादी गाइड करती थी। दादी को जैसे एक बाबा से इतना जिगरी प्यार कि जो बाबा ने कहा है वैसे ही चलना है, और आज्ञाकारी, इतनी आज्ञाकारी कि दादी कहती थी देखो बाबा ने दादी को निमित्त बनाया, बड़ी दादी को, तो कोई भी बात होती थी का बड़ी दादी से पूछेंगे, या कहती थी अच्छा गुलजार से पूछेंगे, गुलजार दादी से पूछेंगे, क्योंकि गुलजार दादी को भी अपने से बड़ा रखती थी। दादी गुलजार भी यहाँ ही पांडवन में रहती थी। तो ऐसे निर्णय एकदम अकेली खुद नहीं कर लेती थी। इतना दादी के मन में दादियों के प्रति, यज्ञ के प्रति आदर भाव था, सम्मान था। एक बार दादी का, क्योंकि दादी के कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम नहीं था, और दादी इतना चलकर दूर तक नहीं जा सकती थी जहाँ बाथरूम था, जाती रही काफी समय। फिर हम ही कहते थे कि दादी ऐसे होना चाहिए, रात को आपको जाना होता है, वो अच्छा नहीं लगता। दादी कहती थी अच्छा ठीक है, मैं भी समझती हूँ, अभी बड़ी दादी आने वाली है ना कुछ टाइम के बाद, हम दादी से बात करेंगे, फिर जैसे दादी कहेगी वैसा कर लेंगे। ऐसा दादी करती थी, और हमने दादी को देखकर ये सब कुछ सीखा कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना होता है। और एक बार दादी विदेश से आई, बड़ी दादी, तो दादी ने आकर के ऑलराउंडर दादी को सौगात दी। तो दादी हंसते हंसते, हाँ, दादी को कहती है दादी आप मेरे को देते हो, ये तो आपके लिए शोभा देता है। तो दादी उसको हाथ में ले नहीं रही थी, और बड़ी दादी भी इतनी निर्माण कि दादी ऑलराउंडर को कहा अच्छा आप उठो, यहाँ सोफे पे बैठो। दादी ने खुद ऑलराउंडर दादी के बिस्तर पर वो झालर वाला कवर था बहुत सुंदर, वो बिछाया। मैं पास ही खड़ी थी, तो मैं दोनों दादियों का देख रही थी कि कितना एकदम निश्चल सच्चा प्यार है। और ऑलराउंडर दादी का चेहरा बता रहा था कि इतना दादी के प्रति सम्मान भाव, और बार बार कहे दादी दादी आप मेरे को देते हो, आप मेरे को देते हो, ये तो आपके बेड पर शोभा देगा। इतना सम्मान। और कोई भी बात, यहाँ का समाचार, दादी रोज मधुबन भेजती थी,
यहाँ से मेल जाता था, ट्रेन जाती थी अहमदाबाद मेल, तो रोज सुबह दादी पत्र लिखकर अक्सर, मतलब आए दिन, कोई भी समाचार सेवा का हो या कोई खरीदारी का हो, सारा समाचार मधुबन में दादी और दीदी को हमारे सामने ही बैठकर लिखकर भेजती थी। और हम लोगों से भी कहती थी कोई बात कहनी है तो मैं लिख दूं। इतना दादी का डायरेक्ट क्लियर कनेक्शन मधुबन के साथ। और कुछ भी आता, खरीदारी करते, तो दादी को रहता ये मधुबन जरूर भेजना है। हम भी जाते थे तो हमारे साथ ही भेज देती थी, अपने साथ तो ले ही जाती थी। और जो भी कोई जा रहा होता था और कुछ भी आया हुआ है तो वो भी भेज देती थी। एक बार मैं ही जा रही थी तो मेरे को कहा कि ये नारियल की बोरी आई है, ये तुम मधुबन ले जाओ। तो मुझे भी ना करने की आदत नहीं थी, तो मैंने कहा जी दादी ठीक है, और मैं वो ले गई। अब वो ट्रेन में भीड़ थी, नारियल की इतनी बड़ी बोरी, वो कहीं सेट ही ना हो, ना सीट के नीचे तो आने का सवाल ही नहीं था, जहां भी रखें और वो कोई ना कोई उसको पैर मारे, ठोकर लगाए, मुझे अच्छा भी ना लगे। और मैं इसलिए उसको देख रेख के लिए सारा टाइम बैठी रही, मैं सोई भी नहीं। फिर मैंने जाकर के वहां मधुबन में दी, आकर के फिर दादी ऑलराउंडर को ही सुनाया कि मेरे साथ ट्रेन में ऐसा ऐसा हुआ। तो दादी ने इतने प्यार से मुझे समझाया, कहा मुट्ठी, ये यज्ञ प्रति जमा हुआ तो भाग्य किसका बना? तेरा बना ना। इतना ऐसे दादी बोलती जो दिल में छप जाता कि कैसी भी सेवा हो हमको करते रहना चाहिए। इतना दादी का यज्ञ के प्रति बहुत भावना, इतना कनेक्शन डीप, और इतना जैसे सेवा भाव सदा रहा। तो इस रीति से दादी की बहुत विशेषताएं हमने अपने जीवन में देखी। और जो दादी हमें बार बार समझाती थी, एक बात दादी की बुद्धि में हमेशा रहती थी कि देह के संबंधियों को याद नहीं करना। ये देह के संबंधियों की याद आत्मा को नीचे लाती है, ये कनेक्शन ज्यादा नहीं रखना। निमित्त मात्र सेवा के लिए, वो भी दादी कहती थी क्योंकि एक ही शहर में रहते हैं। दादी कहती थी हम तो भूल आए तो भूल आए, भूल गए। गुलजार दादी को भी वो बेटी के रूप से नहीं, लेकिन यज्ञ की दादी है उस रूप से देखती थी। और हम दादी के भाव से भी समझते थे, व्यवहार से भी ये अनुभव करते थे कि दादी कितनी ऊंचे मान दृष्टि से देखती है, देह के संबंध की दृष्टि से नहीं देखती। उनके व्यवहार से कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता था कि ये बेटी है और ये माता है। तो दादी हमेशा कहती थी ये देह के संबंध नीचे लाते हैं आत्मा को। भगवान ने भी पहली पहली यही श्रीमत दी है कि देह के संबंधों को भूलो, हाँ, देह सही देह के संबंधों को भूल, एक मुझे याद करो। और दूसरा दादी इकोनॉमी और एक नामी का कोई भी बात में फजूल खर्च नहीं करो, फजूल समय भी नहीं गवाओ, फजूल बातें भी नहीं करो, और एक नामी बनो तो बाबा की याद ज्यादा से ज्यादा रहेगी। ऐसी हमारी दादी ऑलराउंडर, जिनको ऑल माइटी बाबा का दिया हुआ नाम धैर्य पुष्पा, तो धैर्यता की देवी हमने सदा उनको देखा। और पुष्प समान खिला हुआ सदा हमने उनको देखा। और जीवन में उन धारणाओं का स्वरूप हमने उनके जीवन में देखा। ऐसी महान विभूति, महान आत्मा को मैं बहुत बहुत दिल से बार बार नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। ओम शांति।